हमारे गुरुजन अनिल सर और हमारे आयोजक जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने बता ही दिया, बस मैं नाम करेक्शन कर देती हूँ अपना। मेरा नाम सोमिका सिंह है और मुझे सिग्नेचर एक्सपर्ट के नाम से ही जाना जाता है। मैं तो एक्चुअली एक्सपर्ट क्या, मैं तो अभी इसमें और रिसर्च ही कर रही हूँ अपनी, और मुझे नहीं लगा कि सिग्नेचर छोड़ के मुझे और कुछ करना चाहिए, तो मैंने सिग्नेचर को पकड़ा है और अभी तक सिग्नेचर को ही पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि 5 लेटर्स का आपका सिग्नेचर होता है और उस पर अगर हम रिसर्च करने बैठें तो हमें 500 से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं एक सिग्नेचर में। सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास है। हो सकता है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ना हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो, प्लेस ना हो, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना सिग्नेचर ना करता हो। इवन दो जो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से अपने सिग्नेचर को करना सीख ही लेते हैं। तो कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड ही टिप्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ। पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी करूँगी ताकि आप लोग भी अपने साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो मैं बता दूँ, जो लोग ज़्यादातर अपने आप में खोए रहते हैं या फिर ये कहें कि अपनी पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा शेयर करना नहीं चाहते, जैसे आप अपने ऑफिस में हो, कहीं हो और बहुत ज़्यादा कोई अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर रहा है, आपको अपने घर ले जाना नहीं चाह रहा है, ऐसे लोगों का, या कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको ये रहेगा कि यार कोई ना कोई साथ चले। ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले शॉपिंग पर जाना पसंद नहीं करते? हैंड रेज कर सकते हैं। अकेले शॉपिंग पर जाना, क्या आपके सिग्नेचर में सर्कल बनता है? खड़े होके बोलो ना, कोई बात करते खड़े होके बात करते हैं। आगे आओ, आगे आओ। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमारे साथ जो पर्सन है उसका सिग्नेचर कैसे होगा। ज़रूरी नहीं, मैं इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का सिग्नेचर देख करके ही बताऊँ कि वो कैसा होगा। उस इंसान के ट्रेट देख करके भी बताया जा सकता है कि उसका सिग्नेचर कैसा होगा, जो कि अभी यहाँ पर साक्षात प्रमाणित हो भी गया। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार जी। सर्कल हटा दीजिए वरना लोगों के साथ में थोड़ा सा घुलना मिलना कम ही रहेगा। और चलिए एक और टिप बता देते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसका होता है, समाज में बैठने में परेशानी आती है, अगर उसे हटा देंगे तो समाज में अपने आप घुलना मिलने लगेगा। एक और चीज़ अच्छी भी होती है, हमेशा खराब नहीं होते, हर चीज़ का अपना एक अच्छा ट्रेट है। तो मैं इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च कर रही हूँ कि अगर इसको खराब बताया गया तो इसका अच्छा क्या होगा। अच्छा ये है कि देखो, आप अपने सीक्रेट्स बचाने में सफल हो जाओगे, लोगों को आपके बैंक बैलेंस के बारे में पता नहीं चल पाएगा, आपके जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं, जो खुफिया सीक्रेट्स हैं, उनके बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप कम बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जिनके जो लोग अपनी बात अगर मानी ना जाए तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा जाते हैं जल्दी। वैसे ऐसे बहुत कम लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, लेकिन फिर भी अगर कोई ईमानदार होगा तो ज़रूर मान जाएगा। क्या कोई ऐसा इंसान यहाँ पर है जो मैं हूँ जी, मैं क्या कोई ऐसा इंसान यहाँ पर है जो अपना जैसे आपसे अगर किसी ने पूछा, कोई राय मांगी और आपकी राय अगर ना मानी जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता? ईमानदार लोग नहीं हैं हमारे साथ। सभी लोग हैं जी, हम सारे गुण हैं हमारे में। नहीं, कुछ लोगों में होता है, तो मैं बता देती हूँ। आप में से कितने लोगों के सिग्नेचर में अगर आई बनता है तो उसमें सर्कल बनाते हो आप लोग, डॉट की जगह सर्कल लगाते हैं? नहीं जी, हमने ऐसा नहीं करते, हमने तो ये लफड़े खत्म कर दिया, पूरे नाम लिख देते हैं सिग्नेचर में। आप तो वैसे भी हिंदी में लिखते होंगे। नहीं, इंग्लिश में। मैं लगाता हूँ, दोनों लगाता हूँ। आप डॉट में डॉट भी लगाता हूँ और सर्कल भी लगाता हूँ। सर्कल भी कभी लगाते डॉट हो। लगाता हूँ, कभी सर्कल लगाता हूँ। हाँ, तो आपको ये आदत रहेगी कि आप बिना मांगे ज्ञान बांटोगे। वो खानदानी पेशा है। नहीं, ये मतलब ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये ट्रेड्स हैं हमारे, हमारी। जिनके सर्कल होगा, आई पर जिनके सर्कल होगा, ऐसे लोग बिना मांगे ज्ञान बांटेंगे। आप इनसे कोई भी एक बात बोल दीजिए, फिर ये उस पर पूरी अपनी, इनके पास जितनी नॉलेज है, नहीं भी है तो भी नॉलेज दे देंगे।
इमोशनल इसलिए होते हैं, अच्छा यहाँ पर भी एक करेक्शन कर देती हूँ, इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो रोना आएगा ही। इमोशनल तो बहुत सारे हैं, ट्रेड्स हमारे पास बहुत सारे हैं इमोशनल के, बट इनके साथ इमोशनल का ये ज़्यादा है, ये दूसरों के साथ इमोशनल होते हैं। मैं ऐसे, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, देखो हम सभी इमोशनल हैं कहीं ना कहीं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही। एक मिनट मैं रोकता हूँ। ये वास्तव में नई चीज़ है, सबके लिए नई चीज़ लगी नहीं लगी। और सच्चाई ये है कि पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे वो चेहरा देख के बता देते थे, किसी लक्षण से बता देते थे। ये सुविधाएं थी और हैं, लुप्त हो गई थी, धीरे धीरे उभर रही हैं। आज हमने इतना बड़ा इनका इम्तिहान ले रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट ले रहे हैं। अभी हमने संसार के माने जाने महान ज्योतिषों के सिग्नेचर लिए हैं, उनके बारे में बताएंगी तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? ताली बजाइए। इनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस और बढ़ेगी, ठीक है, जो भी अनुभव मिलेगा सीखने को। इसलिए हमें प्रोग्रामों में आना चाहिए और कभी भी प्रोग्रामों में कमी नहीं निकालनी चाहिए। प्रोग्राम में आने के बाद कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। अगर हम उसे सीख लें, अगर हमारे पास 90 चीज़ हैं, अगर एक चीज़ मिलेगी तो 91 हो जाएंगे। मतलब ये हमें आती है, ज्योतिष सबको ही आती है। और सब में बड़ी बात बताता हूँ कि आपको सुधारने के लिए ग्रह के नेचर के अकॉर्डिंग अपना नेचर बना लें, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए, अब आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। सर किसके नाम? अब ये मत पूछो, इससे फिर तुम बोलोगे नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, नाम पहचान। वैसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुजनों के सिग्नेचर मेरे सामने आए हैं। मैं शैलेंद्र से शुरू करती हूँ। जो भी हैं, मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ इन लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी शैलेंद्र जी नहीं, आपको व्यक्तिगत नहीं जानना, आपको सिग्नेचर के बारे में जानना। मैं शैलेंद्र जी के सिग्नेचर के बारे में ही कह सकती हूँ कि ये काफ़ी ना, जब भी कहीं बाहर जाएंगे ये अपने ऊपर बहुत फोकस करेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, मेरा जो ड्रेसअप है अभी वो कैसा है, मैं ठीक से जा रहा हूँ या नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर वो करेंगे अपने लिए, ड्रेस का थोड़ा चूज़ करेंगे कि जैसा मैं दिखता हूँ मैं वैसा ही दिखना चाहिए। तो ये अपनी उसके साथ, पर्सनैलिटी के साथ जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि मैं बाहर जैसा मेरी छवि बनी है वैसी ही जानी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि इसमें बोलता हूँ, हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर जब चंद्रमा लगन में होता है तो वो अपने पे ध्यान देता है, अपने पे फोकस करता है, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, सुंदर हूँ, उसकी सारी पिक्चर अपने पे रहेगी। तो इन सब से सब एक दूसरी चीज़ें जुड़ती हैं। हमें किसी भी विद्या का निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके पास में बस ये देखें कि आपने जो शैलेंद्र जी से किया, शैलेंद्र जी उसका अनुमोदन कर रहे हैं, खड़े होकर बताएं। आइए सर, पूरा बता दीजिए, पूरा बता दीजिए। शैलेंद्र जी, एक और चीज़ आपके बारे में बताना चाहूँगी। आप कोई काम कर रहे हैं जो रुक रहा है बार बार, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। किसी काम को करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं रहा है। जो आपके सिग्नेचर में वो आप बताइएगा कि सही है या नहीं। हो सकता है कि अनुमान कहीं थोड़ा सा डगमगा जाए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और आपके नाम पर प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपने प्रॉपर्टी बना ली होगी या फिर आपको पैतृक संपत्ति काफ़ी अच्छी मिली होगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये तो है, प्रॉपर्टी तो है, उसमें कोई शक नहीं है। ये अनुमोदन शैलेंद्र जी करेंगे, आप नहीं करेंगे जी। सॉरी। शैलेंद्र जी पैसा बचाने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। खुले हाथों से खर्च करने में इनका हाथ मतलब खुला है। इनको बहुत ज़्यादा पैसा सेविंग्स पर फोकस नहीं है, जो है वो आ रहा है और जा रहा है, ऐसा है इनका। और सभी से ही बहुत अच्छी तरह व्यवहार रखते हैं। अगर इनको किसी की बात बुरी लग जाएगी तो ये उसके मुंह पर बोलेंगे नहीं कि भाई तूने मुझे ऐसा बोल दिया, मन में रख लेंगे, पर ये किसी को मुंह पर बोल नहीं सकते कि मुझे तू पसंद नहीं है, तेरे से बात नहीं कर सकता मैं। हमारी तरह नहीं। लगभग एनालिसिस ठीक है इनका, प्रॉपर्टी भी ठीक है, बहुत तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए कपड़ों पे बहुत ध्यान नहीं देता मैं, लेकिन छवि पे बहुत ध्यान देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे छवि खराब हो। दूसरा बिल्कुल ठीक है, पैसे के पीछे में भागता नहीं, जो आता है बचता है एक भी नहीं, सब इधर उधर चला जाता है।
और अंतिम बात जो इन्होंने कही कि वास्तव में मुझे अगर किसी से बुरा लग गया, नाराजगी हो गई, तो मैं उससे बोलूंगा नहीं, मैं उससे दूर हो जाता हूँ। ऑलमोस्ट इनका कैलकुलेशन ठीक है। क्या इस सब्जेक्ट की क्लास करना पसंद करेंगे? क्या सीखना पसंद करेंगे? मैं हाँ नहीं हाथ खड़ा करो। जिसकी जेब में जो बजाएगा ताली उसकी जेब में होगा होगा तो बजाइए, ताली बजाइए, पैसा होगा।